Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. हमारे साथ साथ में देश के भी काम किया, पार्टी का भी काम किया। मामूली घर में रह के आम के ईमानदार बनाया। वास बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। मालूम ठाकुर उसको क्या करेंगे। उसको हॉस्पिटल जाने की गाड़ी नहीं है। सोच सकते आप, जिंदगी में इससे पूरा दिन कोई दिखा नहीं। हमें दिन कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हम गाड़ी लेके मंत्रालय जाता हूँ, मेरा वाइफ हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी देता नहीं। हमारा एलजी, हमारा टीडीएस, हमारा पार्टी चुप, कोई बोलता नहीं। संतोष जी नहीं बोलता, हम संजय सिंह नहीं बोलता, विशाल नहीं बोलता, अजय नहीं बोलता। मैं क्या करूँ? ठीक है, क्या करूँ? छोड़ता हूँ। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है बीजेपी के दो नेताओं के साथ खड़े हैं, महेश्वर राव जी और हेमा राजू जी। अभी हाल ही में सोशल मीडिया में भी हम सब ने देखा है कि किस तरीके से हमारे एकमात्र सांसद श्री विष्णुपद राय जी, उन्होंने वॉइस मैसेज के जरिए अपनी कुछ बातों को सबके साथ साझा किया है। उसी मुद्दे को लेकर महेश्वर राव जी और हेमा राजू जी ने हमसे आग्रह किया कि वे इस बारे में और प्रकाश डालना चाहते हैं और खुलकर बताना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर आए और हम जानना चाहेंगे कि महेश्वर राव जी क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद अमीन भाई, पूरे द्वीपवासियों को भी मैं नमस्कार। पिछले 2 दिन से जो हमारे एकमात्र सांसद जो दीपो का विष्णुपद राय जी के साथ जो हो रहा है दिल्ली में, उन्होंने वॉइस डाल रहा है। मैं रात को न्यूज़ में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी मीडिया को मैं कहा कि मतलब ये बहुत गलत है, इनका आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, उनको अंडमान भवन में उनको रहने के लिए नहीं दिया जा रहा है और क्या कर रहा है वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो हमारा एक ही कहना है कि हमारे सांसद के साथ जो हुआ है बहुत गलत है। क्योंकि उनको जब दिल्ली गया था एमपी सर ने, जाने के बाद उनको एयरपोर्ट भी व्हीकल नहीं आया, फिर वहाँ पे भी उनको ये करा। उनकी धर्मपत्नी जी भी काफ़ी बीमार है, क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन के लिए भी हमने देखा कि एमपी सर बार बार उनके ध्यान देते थे। तो दिल्ली में तो उनका हो सकता है उनको बंगला अलॉट होने का आगे पीछे हो रहा है और वो अंडमान भवन में रह रहा है। तो अंडमान भवन का जो भी उनका खर्चा जो भी है पार्लियामेंट से देख रहा है, तो उनको सारा सुविधा देना चाहिए। क्योंकि जनता से चुन के आया संसद है, करीब 1 लाख वोट से किया है। तो ये ऐसा कैसा उनको गाड़ी को रोक रहा है, वो डीआरसी ऐसा नहीं कर सकते। बहुत दुखद है। मैं पूरे हमारे तेलुगु कम्युनिटी हो गया, फिशरमैन कम्युनिटी हो गया और काफ़ी कम्युनिटी हम लोग जो गए, हम लोग सब मिलकर संसद को चुना गया है। 240 सीट केंद्र में आया, तो उसमें से 1 सीट अंडमान का भी है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और संतोष जी और हमारे राज्य के अध्यक्ष अजय बरागी जी और भी हमारे विशाल जॉली जी सीनियर लीडर्स है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि संसद के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर हम आम लोग अगर दिल्ली जाएंगे हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अगर छोटे छोटे जो PRS जो है, जो काउंसलर्स हो गया, प्रधान हो गया, उनके साथ भी हो सकता है। फिर संसद आखिर उठा रहा है तो अंडमान का इश्यू उठा रहा है, अंडमान का तकलीफ, अंडमान का लोगों का ही मतलब प्रॉब्लम से उठा रहा है। हो सकता है किसी का पर्सनल कुछ भी हो सकता है, अलग चीज़ है। मगर आज का रेट में हमारा वो संसद है, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बहुत भारी मतों से जीता है। पहली बार अंडमान निकोबार में 24,000
वोट से अगर कोई पार्टी से जीता है तो बीजेपी से पहली बार जीता है। ये बहुत दुख की बात है। रात को जैसे मेरे को मैसेज आया, हमारे हेमराज जी को मैं बताया तो उन्होंने कहा कि सवेरे हम लोग मीडिया में इसको जाहिर करेंगे, और रात को इन्होंने भी एक मैसेज ऊपर तक भेजे है। काफ़ी हम लोग भी आक्रोश में काफ़ी है, नहीं होना चाहिए इस तरह, गलत है। और उनको सारा सुविधा देना चाहिए। संसद को काम करना है तो दिल्ली में सारा सुविधा देना है, क्योंकि ये अंडमान से करीब 3000 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद दिल्ली जाता है। क्योंकि डेली उनको अगर जाना है, हफ्ता में 10 दिन में आना है, 5 घंटा उनको ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये बहुत दुखद बात है। एक एजेड 73 ईयर एज का जो एमपी है, 73 ईयर एज, उनका प्रधानमंत्री 73 ईयर, ऐसे एमपी 5 घंटा दिल्ली ट्रेवल करके फिर वहाँ उनका गाड़ी नहीं रहता, वहाँ कैब करके बुक करके जाना, ये बहुत गलत है। मैं बहुत दुखी हूँ इससे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा संसद ना करे, क्योंकि क्या है, क्या पर्सनल इंटरनल क्या इशू है, वो चीज़ अलग चीज़ होता है, मगर संसद का तो ऐसा नहीं होना, मेरा इतनी कहना है। हमारे साथ साथ में देश के भी काम किया, पार्टी का भी काम किया। मामूली घर में रह के आम के ईमानदार बनाया। वास बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। मालवीय ठाकुर उसको क्या करेंगे? उसको हॉस्पिटल जाने की गाड़ी नहीं है। सोच सकते आप, जिंदगी में इससे पूरा दिन कोई दिखा नहीं है। हमें दिन कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हम गाड़ी लेके मंत्रालय जाता हूँ, मेरा वाइफ हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी देता नहीं। हमारा एलजी, हमारा टीडीएस से, हमारा पार्टी चुप, कोई बोलता नहीं। संतोष जी नहीं बोलता, संजय सिंह नहीं बोलता, विशाल नहीं बोलता, अजय नहीं बोलता। मैं क्या करूं? ठीक है, क्या करूं? छोड़ता हूं। हेमराज जी कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हेमराज, मेरा नाम इसमाइल फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं रात को जो वॉइस मैसेज देखा हूँ दादा को, बहुत मेरे को दुख खराब लगा, दुख भी लगा। क्यों बोले सर, ये कभी हमने दादा को चिल्लाते वाला देखा था, हमेशा ऑफिस में किसी के ऊपर चिल्लाएगा, कभी रोए वाला नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम हम देखा था, बहुत खराब लगा। तुरंत हम इसके बाद में एक मैसेज अल्लाह बोल ग्रुप में हम डाला था, गलत है। और एक बात हम कहना चाहता हूँ, देखो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी IAS अधिकारी, जो भी LG है, उनका कार्यकाल में जो भी गलत होता है वो तो आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं होता। उनको आवाज़ उठाने से उसको उनको ठीक करने के लिए आवाज़ उठाता है पब्लिक भी, जो भी है PR मेंबर है, MP है, जो भी हम लोग है। यही नहीं है कि वो जो आवाज़ उठाते उनको दबाने के लिए हरासमेंट करना बहुत गलत है। ये जो MP के साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन तो मुख्य हमारा जो LG साहब है, वही उन्हीं का डायरेक्शन में तो ये सब गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। इसके ऊपर हमारा पार्टी मुख्य जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट अजय भाई जी की और विशाल जॉली, इसके ऊपर ध्यान देना सर। इसका पर जो भी है एक आंदोलन होना चाहिए। इस तरह होने से अंडमान के लिए हम लोग के लिए बहुत खराबी है सर, होना नहीं है। हम कल मैसेज में हम लिखा था, एक दिल्ली में तो एक हमारा जो केंद्र सरकार है, मोदी जी, अमित शाह है, निगरानी में ये सब होता है बोलने से बहुत गलत है। उनको भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद में हम बड़ा कड़ी निंदा करते हैं इसका, ये जो किया है जो MP के साथ में, बहुत गलत लगा। अभी तो बहुत कुछ अभी व्हाट्सएप में चल रहा है कि 1-2 दिन में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, ये विषय में होना भी है। क्यों बोलने से जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी जो चलाता है, मोनोपोली जो गुंडागर्दी है, अच्छा नहीं लगता। अभी हम लोग अभी आवाज उठाया था, हमारा जो जुमला केस में है ना, हम लोग बहुत कुछ है ना, हम लोग तो बोलते नहीं, धमकी की तरह हम लोग मिला था। हम लोग धमकी का हम डरता नहीं है। हम कभी भी हम लोग पब्लिक का आवाज उठाएगा। हमारा पब्लिक से छुड़ाने वाला MP को इस तरह करता है बोले से बहुत गलत है। आइंदा इस तरह हम लोग सुनना नहीं चाहता है, यही लेके मतामत करता है। वो वॉइस मैसेज आप पब्लिक के साथ साझा करना चाहोगे? यस, वॉइस मैसेज पब्लिक है। मैं और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सारे जो राजनीतिक पार्टी है, आज कोई भी दल का MP हो सकता है, संसद कोई भी दल का हो सकता है, BJP, कांग्रेस, कल को TDP से चुन के आ सकता है, कल को कोई छोटा बढ़ सकता है। सभी पार्टी को सोचना चाहिए इस ऊपर, क्योंकि संसद के साथ अगर हमारे जो MP के साथ ऐसा हो सकता है तो गलत है, क्योंकि ये बहुत ठीक नहीं है। मगर सारे राजनीतिक पार्टियों को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। आप सीधे तौर पे कह रहे हो कि इसमें LG का हाथ है, तो ये आप ये कैसे इस बात की पुष्टि कर सकते हो? क्यों बोलने से सर, बीच में जो हमारा MP साहब ने ना, जो ये दिल्ली के गेस्ट हाउस के जो कार, जो 2-3 कार है ना, LG साहब यूज करता करके, वो फोटो व्हाट्सएप में आया था। वो उसको वॉइस मैसेज हम लोग सुना था कि इस तरह गवर्नमेंट में पैसा को बर्बाद करता करके। आपको लगता है ये उसी की प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया
एकदम 100% है। अब ये गलत है, इस तरह किसी के साथ होना नहीं है। मेरा कहने का मतलब है हमारा पार्टी क्यों चुप बैठा, हमको कुछ समझ नहीं आता। आज वो एमपी है, हमारा एमपी है। अभी ये कोई कांग्रेस पार्टी के एमपी नहीं, किसी कांग्रेस पार्टी एमपी होने से भी हम लोग आवाज उठाएगा। कोई एमपी के साथ इस तरह इंसिडेंट नहीं होना, आगे इस तरह अच्छा होना करके हम लोग सोचते हैं। एक बात हेमा राजू जी ने बहुत अच्छी कही है कि क्योंकि वो बीजेपी के एमपी हैं और वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। एक बार जब कोई सांसद बन जाता है किसी क्षेत्र का, तो फिर वो किसी पार्टी का नहीं होता है, उस क्षेत्र में रहने वाले तमाम निवासियों का होता है। तो वो हम सब के सांसद हैं श्री विष्णुपद राय जी, और अगर वे परेशानी में है तो फिर इनका ये कहना है कि ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसे देखें कि उनकी जो भी परेशानी है उससे उनको छुटकारा मिले। सीधे तौर पर हेमा राजू जी का कहना है कि ये हमारे जो द्वीपों के उपराज्यपाल हैं उनके तरफ से ये परेशानियां उनको दी जा रही है, क्योंकि कुछ समय पहले ही हमारे सांसद जी ने जो है उनके कलेक्शन ऑफ कार्स की कुछ तस्वीरें साझा की थी सोशल मीडिया में। तो ये उसी की प्रतिक्रिया है कि अंडमान भवन जहाँ पे वे ठहरे हुए हैं, जब दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे उनको गाड़ियों की समस्या, उनके रूम में एसी नहीं होना और बिजली नहीं होना, ऐसी समस्याएं उनको दी जा रही है, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, इनका क्या असर होता है, ये सब तो हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। क्योंकि अब इसमें सच और झूठ की तो बात नहीं है, क्योंकि वाकई में हमारे सांसद जी जो है इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तभी उन्होंने वॉइस मैसेज के जरिए तमाम द्वीपवासियों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसे शेयर किया, जो हम आप लोगों को भी शेयर करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस पर कितनी जल्दी और क्या एक्शन ली जाती है, क्या उन्हें वो सारी सुविधाएं जो एक सांसद को दी जाती है उनको मिलेगी, या उन्हें और भी ऐसी उत्पीड़न सहनी पड़ेगी। हम आप लोगों को लगातार इसकी अपडेट बताते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।